गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है उसके अथवा के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 2tan स्केलर 45 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री माइनस में sin स्केलर 60 डिग्री, हमें ये चीज़ दिया हुआ है। तो हमें पता है कि tan 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो 1/√2 tan का स्केलर यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, प्लस में cos 30 का जो मान होता है 0 और √3/2। cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, प्लस में sin स्क्वायर 60। sin 60 का मान भी क्या होता है √3/2, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये √3/2 और प्लस में ये हो जाएगा 3/4। इसको जब हल करेंगे तो कुछ लोग कैंसल 1 प्लस में √3/2 प्लस में 3/4, इनका आंसर जो करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस में 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 और प्लस में √3, तो यहाँ से 4 प्लस में 3√3 बटा में 4, ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 25, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है 25। इसके अंदर बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी हुई है, मिनट की लंबाई जो है वो अपने पास में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, हमें निकालना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल निकालेगी। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 60 मिनट में मिनट की सुई कोण जो बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण बनाया जाएगा 360 घटाएंगे 60 आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। हमें निकालना है कि 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में कोण 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बना देगी, 30 डिग्री बना देगी। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये यदि अपने पास में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यदि निकालना है तो हो जाएगा थीटा अपॉन 260 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर है अपने पास में 14, तो यहाँ से 0 से 0 2 से आ जाएगा 18, 1 से 12 और यहाँ से 2 से आ जाएगा 6 और 2 से आ जाएगा 7, और इसका मान आ जाएगा 22/7, 7 से 7 कैंसल, 2 से 3 और 2 से 7, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 7 22 7 14 3, ये क्या आ जाएगा, यूनिट स्केल आ जाएगा, सेंटीमीटर स्केल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये हमें बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x को ब्रेक किया हमने माइनस 7x माइनस 3x प्लस में 21। यहाँ से अब आप x को बाहर निकालते हैं, x माइनस में 7 और आगे x माइनस में 7, x को किस चीज़ से गुणा करें कि माइनस का 3x बन जाए तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में x माइनस 7 है वो होगा आएगा, तो x माइनस में 3 आ जाएगा। इसी को हमें क्या करना है, निकालने के लिए 0 के लिए करके चलना है। तो x बराबर एक बार तो 7 आ जाता है और एक बार 3 आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास दो शून्यांक आ गए हैं, ये वाले और ये वाले। अपने पास में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो है 7 3 10 है। और वैसे यदि निकालें तो शून्यांकों का योग होता है -b माइनस a। और इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में, तो a बराबर तो 1 आता है और b बराबर अपने पास में माइनस का 10 आता है। तो माइनस में b की जगह अपने पास में माइनस का 10 और बटा में क्या है 1, तो b की बराबर का 10। और ये भी क्या आ रहा है अपने पास में शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा है, वो भी यही आ रहा है। और शून्यांकों की गुणा, शून्यांकों की गुणा जो है वो अपने पास में अल्फा में बीटा इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है 3 × 7 21। और वैसे यदि आप अल्फा जो बीटा निकालें तो होता है c बाई a। जब हमने यहाँ से कंपेयर किया था तो c का मान जो है अपने पास में 21 है और a का मान 1 है, तो अपने पास में 21। ये क्या है अपने पास में हमने शून्यांकों के बीच में रिलेशन निकाला है और शून्यांक निकाल करके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x और माना दूसरी संख्या बराबर 1 मान लेते हैं। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 26। ये है क्वेश्चन। और दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x बराबर 3y मान लेते हैं। तो x बराबर 3y का जो मान है ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने पर 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। 2y बराबर अपने पास में 26, तो y बराबर अपने पास में आ जाएगा 13। y का मान 13 इसमें पुट करने के बाद में x बराबर 3 गुना 13 बराबर 49। तो एक संख्या तो अपने पास में 13 आ जाती है और दूसरी संख्या जो है वो 49 आ जाती है, 39 आ जाती है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपना मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है वो क्या मान लेते हैं x/y मान लेते हैं। ये भिन्न x/y थी। अब हमने अंश में भी एक जोड़ा है और हर में से एक घटाया है, तो भिन्न जो है वो 1 बन जाती है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + 1 बराबर y - 1 आ गया। और इस y को उठा करके हम इधर ले आए, x - y बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा -2 हो जाएगा।
तो x ये अपने पास में इक्वेशन बन जाती है एक, इसको इक्वेशन नंबर नाम दें। और दूसरी इक्वेशन बोला है, इसी में बोला है कि x हर के अंदर एक जोड़ दें तो ये 1/2 बन जाती है। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x बराबर y + 1 बन जाएगा। 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद में x माइनस में y की जगह हमें लिखना है 2x - 1 बराबर -2 है। ये माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर जाएगा, x माइनस में 2x और प्लस में 1 बराबर -2, और यहाँ से x - 2x से -x बढ़ गया, बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस में 3। x बराबर कितना आ जाता है 3। x बराबर 3 का मान कोई एक इक्वेशन में पुट करने के बाद, यहाँ पे पुट करने के बाद में y का मान अपने पास में 5 आ जाता है। तो भिन्न जो है वो अपने पास में क्या बन जाएगी, भिन्न जो है वो 3/5 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। तो हमें जो डायग्राम है वो ये बनेगा। हमने एक वृत्त लिया है और वृत्त का केंद्र है P बिंदु से हमने PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये चीजें बराबर है। हमें पता है कि ये कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पे ये जो त्रिज्या है वो टच कर रही है। इसी प्रकार ये भी क्या है 90 डिग्री है, और ये हमें दिया हुआ है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना है। ये चीज है वो हमें सिद्ध करना है। तो हमने त्रिभुज एक तो लिया है, ये छोटी वाली त्रिभुज और ये बड़ी छोटी त्रिभुज ली है। इसके अंदर अपने पास में ये जो PO जो लाइन है वो दोनों में कॉमन आ रही है, और ये क्या है, बराबर है क्योंकि रेडियस है, और ये अपने पास में क्या है, कोण है। तो ये जो त्रिभुज है, ये दोनों छोटी वाली त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसमता का जो नियम है वो कौन सा लग रहा है, एस नियम से क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो इनके सभी अंग समान होंगे। इसका मतलब PQ है वो बराबर किसके हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो स्रोत समीकरण दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको सीकेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो जब आप लेफ्ट साइड लेकर के चलते हैं, लेफ्ट साइड में दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 + sin A और cos A। इससे जब ये डिवाइड होगा तो cos A, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर A, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 1 + sin A का स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस में 1/2, इसको A + B होल का स्क्वायर 1/2 प्लस में B/2 प्लस में 2 AB अपॉन में 1 + sin A और cos A। यहाँ से sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A 2 1 बन जाएगा, और ये एक ये है तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 sin A, और यहाँ पे 1 + sin A इंटू में cos A। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 को बाहर निकाला तो 1 + sin A बढ़ गया, 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हो गया। ये हमारे पास में 2 में cos A आ गया, और 1/cos A जो होता है sec A होता है, तो 1 2 sec A, जो कि अपने पास में क्या है, राइट हैंड साइड है, यही साइड है। ये अपने पास में क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि sin A प्लस में कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस में cos A प्लस sec A होल का स्क्वायर बराबर क्या है, 7 प्लस में tan स्क्वायर A प्लस में cot स्क्वायर A। तो जब आप ये आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो A + B होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर sin स्क्वायर A प्लस आ जाएगा cosec स्क्वायर A प्लस में 2 इंटू में sin A इंटू में
कोसेक ए, और प्लस में इसको जो ओपन करेंगे ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कोसेक ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कोसेक इंटू में सेक ए। तो यहाँ पर अपने पास में साइन ए और कोसेकेंट ए आपस में उल्टे होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार कोस ए और सेक ए भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्ट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में साइन स्क्वायर ए है और सारी की सारी चीजें हैं वो प्लस में चल रही हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 2 और 2 ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 4 और 1 यहाँ पे अपने पास 5 आ जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक की जो आइडेंटिटी होती है वो अपने किसके साथ में होती है, कोट के साथ में होती है, तो अपने पास में ये आ जाएगा। तो इनको कोसेक स्क्वायर ए जो है उसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो 1 और 1 2 2 और 5 7 प्लस में आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए। ये अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो टोटल जो अपने पास में सिक्के जो अपने बोर्ड के हिसाब से अपने जो सिक्के हैं वो 180 बन रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करो 50 पैसे का सिक्का होगा। भी कोई एक सिक्का यदि गिर गया है तो वो सिक्का 50 पैसे का हो, तो 50 पैसे के सिक्के होने की जो चांस होंगे वो पहले क्वेश्चन में अपने पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है, तो 100 बटाने कुल सिक्के कितने हैं, 180 है। तो यहाँ से अपने पास 2 × 10 और 2 × 18 5/9 आ जाएगा। आगे उन्होंने पूछा है कि 2 रुपये का सिक्का होगा। 2 रुपये का सिक्का होने का 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 हैं, 20 अपॉन में क्या आ जाएगा, 180, तो 1/9 हो जाएगा। आगे इन्होंने पूछा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपये का होने की जो प्रायिकता है वो 5/9 है। तो 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता, होने की 5/9 है, नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता एक में से आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 4/9 इसका राइट आंसर रहेगा।